प्रिपरेशन पार्ट के दो सिंबल्स होते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन वीडियो लेसन्स का होता है, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ही कम बच्चे हैं जो किताब से पढ़ते हैं। देखो, आप लोगों के लिए वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बट बच्चा वीडियोस देखकर कंफ्यूज ना हो, जबरदस्ती की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है, चैनल के साथ कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपसे जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, चैनल के साथ जुड़े हो, तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रही हूं? एक ही टॉपिक के 10 वीडियो देखकर आप अपना टाइम वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक टॉपिक का एक ही वीडियो देखो, कि मेरा ही वीडियो देखो, सब कुछ आता है। मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था, अपने करियर की शुरुआत में बोला था, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे सब कुछ आता हो। मैं तो नहीं बोल सकती ये चीज, बाकी कोई बोलता हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलती। आप एक वीडियो, 2 वीडियो, बस आप 2 एजुकेटर की राय ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत है। अब इससे ज्यादा अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो वो इन्वेस्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि वेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके पैरेलल में हम लोगों को लगाने हैं क्वेश्चन बैंक। 2 तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चलती है, या तो आप वीडियो लेसन्स देखते हो, उसके थ्रू नोट्स बनाते हो, या पीडीएफ रीड करते हो और तैयारी करते हो, या फिर आप क्या करते हो, आपके पास कम समय है तो पिछले साल का क्वेश्चन बैंक उठाते हो, प्रीवियस ईयर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट करते हो, एक एक करके क्वेश्चन निकालते हो, एक एक करके क्वेश्चन निकालते हो। यही चीज करते होंगे। एनटीए ने आज मतलब इन दिनों से शुरू कर दिया, इन अटेम्प्ट से 2 साल का पेपर उठा के देखो तो पूरा का पूरा पेपर में आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनने लग गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई चीज याद कर ली तो वो डायरेक्टली आपके काम आ जाएगी, आपको उसे अप्लाई करना ही करना होगा। साथ ही साथ आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड के साथ साथ जो आपका एग्जामिनेशन हो गया है वो कैसा हो गया है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड हो गया है। राइट, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड आप लोगों का पेपर हो गया। ऐसा नहीं है कि अब आप जो लोगों का पेपर है वो एक ऐसा पेपर बन गया है जिसमें आप रैंडमली चीजें याद करके चले गए थे, डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके वही क्वेश्चंस पेपर में से टॉपिक उठा के देख लेना, वही टॉपिक्स है जो 2 साल पहले 10 साल पहले आ रहे थे, बट उन टॉपिक्स का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को लगाने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर इन सभी टाइप के पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा आपको करना है, अगले 10 दिन भी यही काम करना है। अगर एमएसओ की बात करो, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन, है ना, चाहे वन लाइनर, किसी की भी बात करो आप सभी लोग, इन सब के अंदर चॉइस एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चॉइस एलिमिनेट करते हैं, कैसे स्ट्रेस वर्ड या कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, अगर ये 10 दिन में आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो जितनी भी आपने पढ़ाई करी है वो सफल हो जाएगी। अगर आपने ये चीज नहीं करी, कई बार मैंने नोटिस किया बच्चे बहुत सारा पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम में जब उसे अप्लाई नहीं कर पाते, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पाते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एग्जाम में आप क्या पढ़ के जाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उस वक्त वो क्वेश्चन के लिए याद आता है या नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारे पैटर्न्स पर सक्सेसफुली ओवरकम करना है इनको, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चॉइस एलिमिनेशन जैसी चीज़ें लगाना, ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज करने की, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब रिवीजन के 2 स्कीम यहाँ पर हो सकते हैं, या तो आप पहले टॉपिक या यूनिट रिवाइज करो और फिर उसके क्वेश्चन करो, या उल्टा हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। मैं अगर आप लोगों को मेरी पर्सनल एडवाइस दूं तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप एमसीक्यूज पे ध्यान दो और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसे जाके रिवाइज करो। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिस ऑफ दी क्वेश्चन। मैंने ज्यादातर बच्चों को ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टॉपिक पढ़ते ही उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी यूनिट खत्म करने के बाद में क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, दोनों ही सही तरीके हैं। बस एक चीज जो मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप रैंडम क्वेश्चंस करके जज करने की कोशिश करते हो कि क्या मुझे आता है या नहीं आता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनटीए ने जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे हैं उनको सॉल्व करके देखो कि क्या वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एनटीए इज द बेस्ट पर्सन एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको बता सकता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। एनटीए ही है जो फाइनली आपका पेपर लेगा, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस
के बिहाफ पर ही जज करना होता है कि मुझे वो टॉपिक समझ में आता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिए, 25-30 टाइप के रिसर्च होती है। अब आपके पिछले सालों के एग्जाम के अंदर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन है, क्या वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी आप लोग मानना कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च आता है या नहीं आता है। अगर प्रीवियस ईयर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी और उसका लेवल पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद में आप बाकी सभी एमसीक्यूज लगा सकते हो, क्योंकि अब एनटीए ने ये फैशन शुरू कर दिया कि वो मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछने लग गया है। हर साल एक ऐसा टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है जो नया है, जो उसी वक्त एग्जाम में बैठ के आपको पता होता है। तो इसीलिए आपको कुछ नए टाइप के एमसीक्यूज, जिनको हम लोगों ने नाम भी दिया है, आप सब लोग जानते भी होंगे, जिनको मैं FYQs बोलती हूँ, तो वो भी आप लोगों को करने, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर देते हैं वो ये करते हैं कि हमने पढ़ भी लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से पढ़ भी ली चीजें, बट हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि बार बार हम सेम टाइप की सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक है, इसे इंप्रूव करने की जरूरत होती है। एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा हर्डल जो है वो आपकी सिली मिस्टेक ही होगी, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में। तो इसलिए हमें जब भी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की, तो वो उसी तरीके से करनी है कि हम हमारे मिस्टेक्स को अच्छे से देखें, कंसिडर करें, उन्हें मार्क करें कि क्या गलती हम कर रहे हैं, और फिर उसको इंप्रूव करके दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करें या रिपीट करें।